जीजी। अरे वाह, बड़ी खुश हैं आप। गरीब की बेटी अच्छे से जानती है कि देव का काम करके ना आपके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन अगर उस सोनाक्षी को पता लग गया तो? मैं कहाँ कुछ ज्यादा कर रही हूँ, मैं कपड़े प्रेस ही तो कर रही हूँ। अब ये काम भी देव करेगा क्या भाभी? उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि मैं ये इस्त्री रखती कहाँ हूँ। हाँ। अरे ये क्या, अपनी अलमारी में क्यों रख रही हैं आप उसके कपड़े? हाय राम, उसके कपड़े यहाँ रखे? भाभी, देव की शादी हो गई है, अब सोनाक्षी के कपड़ों के लिए देव की अलमारी में जगह ही नहीं है। तो उसने कहा कि माँ तू ना मेरे कपड़े संभाला कर अच्छे से। हाँ, सारी जगह तो उस बंगालन ने कब्जा किया हुआ है। ओहो भाभी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं उसके। भाभी ऐसे कोई बात नहीं है, वो बेचारी कहाँ रखेगी अपने कपड़े बताइए। देखिए जीजी, गरीब की बेटी जो भी कहती है ना बिल्कुल सच कहती है। बात अलमारी पे कब्जा करने की नहीं है। उसने इतना बड़ा झूला अपने कमरे में रख लिया, आपने देखा नहीं है क्या? और बेचारा देव बार बार उससे टकरा के उसे चोट लग जाती है। अब जीजी, इतने बड़े झूले में न जाने कहाँ कहाँ वो जंग लगी कीलें निकली होती है। अब कील निकली है तो लग भी सकती है ना। हाय राम, अगर कोई जंग लगी कील हमारे देव को लग गई तो तब क्या करेंगी आप? हाय जीजी, वो झूला नहीं मौत का सामान है। हाय, मुझे तो सोच सोच के घबराहट हो रही है। हाँ? कैसा शर्ट पहन के ऑफिस जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ शर्ट को? शर्म नहीं आती आपको? आपको आइडिया भी है आप कितने हैंडसम लग रहे हो ये शर्ट में? अगर आप ऐसे हैंडसम बन के बाहर गए और किसी लड़की के साथ आपका चक्कर चला तो? मैं किसी और लड़की? ये शर्ट? अब सोचो अगर मैं वैसी वाली बीवी होती तो? तुम ना कभी भी शुरू हो जाती हो, टाइम भी नहीं देखती हो। तुम्हें कहा था मैंने कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, मगर नहीं, तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता वो। सच कहा था किसी ने कि लड़कियां ना शादी से पहले अच्छी होती हैं, एकदम केयर करती हैं, आपकी ख्याल रखते हैं आपका, और बाद में आपके सर पे बैठ के आप पे हुक्म चलाती हैं। तो आपको लगता है मैं आपके सर पे बैठ के हुक्म चलाती हूँ? What are you talking about? अब सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो? फाइन, मैं आपके लिए मैचिंग टाई लेके आती हूँ। अगर मैंने सोनाक्षी को बता दिया कि मैंने कपड़े माँ के कबर्ड में रखे हैं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सोनाक्षी, नहीं रहने दो। टाई कहाँ पहनता हूँ मैं? तुमने देखा ना, टाई आज नहीं पहना। अरे आपके टाइज हैं कहाँ? एक भी तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। रहने दो ना, वैसे भी मैं पहनता नहीं हूँ, कल पहन लूँ। ओके चलो अब ओके क्या, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे क्या हुआ, फिर से लगी? नहीं, वो कल की लगी हुई है, सुबह उठ के दर्द बढ़ जाता है ना, इसीलिए। भैया जी, माँ जी ने गर्म पानी भिजवाया है, पैर में दर्द हो रहा हो तो। रख दीजिए। माँ को पता भी चल गया? मोम्स।
आई विश मुझे भी ऐसा पता चलता तो मैं भी आपके लिए ऐसा स्वीट काम करती। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये छोटी छोटी चीजों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़े मौके दिए जाएंगे मेरी खिदमत करने के। कुछ रंग प्यार के ऐसे विक्की, मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे कॉल मत करो। मैं नहीं उठाऊंगी तुम्हारा फोन। सॉरी। हेलो एली, विक्की और मेरा ब्रेकअप हो गया। यही सुनना चाहती थी ना तुम? अब प्लीज मुझे कॉल मत करो। जस्ट लीव मी अलोन। एलिना, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. मुझे पता है तू अभी गुस्से में है, पर ये सब तेरी भलाई के लिए है ना एलिना। थोड़ा टाइम तो लगेगा बट यूल बी फाइन। नीचे नीचे थोड़ा हाथ लगाइए ना, आराम से। हाँ, उधर उधर सामने ले चलिए, आराम से लाओ, सीधे उधर चल रहे हैं ना, संभाल के। भोला भैया, ये क्या हो रहा है? आप झूला लेके यहाँ पे क्यों आ गए? यहाँ रखने के लिए किसने कहा आपको झूला? मैंने कहा सोनाक्षी, मैं नहीं चाहती फिर से इस झूले की वजह से देव को चोट लगे। पर माँ, इसीलिए मैंने भोला से कहा कि वो झूला कमरे से हटाए। सोनाक्षी, देव एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार टकरा चुका है इस झूले से। मैं रोज सुबह अपने बेटे को वो लंगड़ाते हुए नहीं देख सकती। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। सोनाक्षी, मैं जानती हूँ तुम्हें अपने कमरे में बदलाव चाहिए, पर बेटा ऐसा बदलाव, ऐसी सजावट किस काम की जिससे देव को ही बार बार परेशानी हो, है ना? इसलिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी नहीं चाहती कि देव को छोटी सी भी चोट लगे। दूसरे चेंजेस करने में देव को कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, मैं बस इसी से खुश हूँ। और अब तो वो अपने काम खुद ही करने लगे हैं। खुद का कबर्ड उन्होंने साफ किया है। बस मैं इसी से खुश हूँ सच्ची। आखिर मैंने सही कहा था ना भाभी, तब आपने मेरी बात समझी नहीं। मैंने भाभी को बताया था कि भाई को ज्यादा सामान पसंद नहीं है। एक्चुअली बात सामान की नहीं है, भाई और माँ रहते इतने डिसिप्लिन से हैं। उन्होंने अपने लिए काफी सारे रूल्स बना रखे हैं और हम सबको भी अपने सारे काम इनके रूल्स के हिसाब से करने पड़ते हैं। भाई को किसी भी तरह का चेंज पसंद नहीं है भाभी। लेकिन नेहा, चेंज यही तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई होती है ना। और वैसे भी मैं भी तो आई ना इस घर में, इस घर को अपना बनाया, मेरे लिए भी चेंज हुआ ना। तो वैसे ही देव अपनी लाइफ में चेंज तो ला सकता है ना। और ये झूला, माना कि देव इस झूले से कई बार टकरा चुके हैं, चोटें भी खाई, लेकिन उनको इस झूले से प्रॉब्लम नहीं थी। अगर होती तो फिर मुझे बताते ना, क्योंकि वो मेरी तरह अपने लाइफ में चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ये सच में बहुत अच्छी बात है सोनाक्षी कि देव ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। कमरा तुम दोनों का है, वहां जो कुछ भी होगा वो दोनों के हिसाब से ही होगा। पर सोनाक्षी, अगर इस झूले की वजह से मेरे बेटे को बार बार चोट लगती है तो ये थोड़ा सा बदलाव तुम्हें भी अपनाना चाहिए ना। किसी को तो इस बारे में सोचना पड़ेगा ना। और सोनाक्षी, ये झूला सिर्फ तुम्हारे कमरे से बाहर हुआ है, इस घर से नहीं। इस झूले की जगह तो वहां उस बगीचे में है, बड़ा सुंदर लगेगा। वहां तुम आराम से बैठ सकती हो, और कभी मेरा मन करेगा तो मैं भी बैठूंगी, है ना? चलेगा? बोला, जाओ वहां पर रखो। चलो उधर नीचे नीचे हाथ लगाओ, सीधे आ जाओ। सोनाक्षी, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो रोज नई चुनौतियां लाकर खड़ी कर देता है। कई बार एक दूसरे के मन की बात बिना किसी के कहे समझनी पड़ती है, पर तुम चिंता मत करो, समय के साथ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगोगे।
ये देखना अच्छी ना। अरे क्या गंदे गंदे एंगल निकालो, थोड़ा साइड से निकालो ना। एक सेकंड। जीजी ने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ रखवा दिया। ऊंट रेगिस्तान में अच्छा लगता है, कमरे में थोड़ी ना। ये तो पहाड़ सा झूला, अरे कमरे में कैसे आ सकता था? बढ़िया है कमरे में रखने वाली। अब मामी आओ ना, अब तो मामा भी सेल्फी खींचना सीख गए। आओ राधा रानी, आज है आपकी बारी। बदमाश कहीं की। अच्छा मेरी भी एक सेल्फी खींच दो। हाँ मामी आप आओ ना, झूले के साथ में आपकी सेल्फी खींचती हूँ। अच्छे से खींचो। हाँ भैया मरने में तो। निक्की चुप कर। रिया तू भी हंस रही है। हाय राम, मैं तो पहले ही कह रही थी ये झूला नहीं है, मौत का सामान है। भूत है इसमें, भूत। पहले उसे देव को मारा इसने और आज मुझे चोट लग गई। मामी इस झूले पे ना रैंडम इल्जाम लगाना बंद करो। भाभी इतने प्यार से लाई थी, और वैसे भी ये रूम में ना ज्यादा अच्छा लग रहा है। निक्की तू छोटी है, तुझे कोई अच्छा बुरा नहीं पता। माँ ने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया। पता नहीं भाभी अपनी चलाने में क्यों लगी हुई है। मैं तो अपने ससुराल में ऐसा कभी नहीं करती थी। हाय नेहा, अगर तू करना भी चाहती ना तो रणवीर क्या तुझे करने देता? जीजी ने भी अच्छा किया और तूने भी बहुत अच्छा किया बेटा जो तू वहां से यहाँ आ गई। हाँ नहीं तो Whatever। नेहा दी, अब जब भी झूला यहाँ है तो यहीं रहने दो इसे, ठीक है? तब तक हमें सेल्फी नहीं लेते। मुझे नहीं खिंचवाने कोई फोटो। हाय राम। मिस्टर पुत्र, आप मेरे झूले से टकराते रहे इसलिए आपने मेरा झूला बाहर कर दिया ना। नॉट फेयर। अब मेरे झूले के साथ झूले की फेरी लाइट्स भी गए। वेरी बैड। अब इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। मिस्टर पुत्र, मेरे झूले और मेरी फेरी लाइट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। 2 दिन बाद आपका बर्थडे आ रहा है ना, तो इसके बदले में मुझे आपका अलोन टाइम चाहिए। और मैं देखती हूँ आप कैसे नहीं देते। तू अपने आप को समझती क्या? वो तो मेरी बहन समझ गई कि उसे अपनी लाइफ में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो बंगालन विकी जैसा वन एंड ओनली विकी है। कम से कम तुझे तो पता होना चाहिए ना कि विकी अपनी जगह खुद बना दे। जगह नहीं, बिना परमिशन के आते, जैसे अब मेरी रूम में है। अरे बिना परमिशन के तू हमारी लाइफ में घुसाई है। हमारी लाइफ? वो मेरी बहन। और तुम्हारे ये मसल्स और गंदी लैंग्वेज से कोई नहीं रहता। मैं तो नहीं रहती, इसलिए आइंदा अगर एलिना के आसपास दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रही है? विक्की को धमकी दे रही है तू? तेरी औकात दिखाने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे। 2 मिनट। और अगर मैंने ये सबको बता दिया तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए अपना ये फेक एटीट्यूड लो एंड गेट आउट ऑफ माय रूम। ज्यादा ओढ़ मत बंगालन। चल एक काम करते हैं, तुझे जितना जोर लगा ना तू लगा। मैं भी अब देखता हूँ कि तू मुझे एलिना से कैसे अलग करती। ये तो मैंने पहली बार देखा है, जिसका बर्थडे होगा वो ट्रीट देगा ना। तू पागल है क्या? अरे जिसका जन्मदिन है उसी की पसंद का खाना बनेगा ना। निकी तू ना बहुत चंट है। जब बर्थडे होता है तेरा तो तू कहती है कि मेरा फेवरेट खाना बनना चाहिए, और अब भैया का बर्थडे है तो भी तेरा ही फेवरेट बनेगा क्या? आप तो कुछ बोलो ही मत। मुझे पता है कि आप ना ये इंडियन खाने वाले बोरिंग लोगों के पीछे क्यों जा रही हो। निकी बेटा, वैसे इनके मशवरे के बारे में सोचना चाहिए थोड़ा। अगर देव की पसंद की 2-3 चीजें बन भी जाए तो इसमें बुरा क्या है? मामा आपको कूल बनना था ना, तो कूल पीपल डोनेट दाल। ओके ओके भाई ओके। निकी चुप हो जा। माँ कह रही है ना कि इंडियन खाना बनेगा। देखिए देखिए देखिए, ये है रिया दीक्षित की असलियत। निकी तो चुप। क्या चुप? क्योंकि इनकी छोटी बहन जितनी क्यूट है ना उतनी स्मार्ट भी है। और मैं जानती हूँ कि आप इंडियन खाना क्यों बनवाना चाहती हो, क्योंकि अयान को इंडियन खाना पसंद है। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी देव भैया की बात चल रही है ना, तो उनकी बात कहाँ से आ गई इस समय? उनकी बात? माय गॉड, यहाँ पे ना सब कुछ इंडियन होते जा रहा है। माँ देखो ना, इस निक्की की बच्ची को कुछ भी बोलने में लगी है। निक्की तू चुप कर बिल्कुल। हम एक काम करते हैं, जब सोनाक्षी आएगी ना तो सोनाक्षी से ही पूछ लेते हैं। लो सोना आ गई। सोनाक्षी, मामा तुम इस परिवार की सबसे नई सदस्य हो तो अब फैसला तुम ही करोगी।
कौन सा फैसला माँ? हम ये फैसला कर रहे हैं कि देव के जन्मदिन पर किसकी पसंद का खाना बनाया जाए, देव की या हमारी। भाभी, भैया और निक्की कह रहे हैं कि देव की पसंद का नहीं, हमारी पसंद का बनना चाहिए, और मैं, नेहा और रिया कह रहे हैं कि देव की पसंद का बनना चाहिए। चलो तो फिर तुम जो बताओगी सबको मानना पड़ेगा। अरे वाह जीजी, क्या बात है। आपकी ये बात सुन के ना आपकी बहू फूल के कुप्पा हो गई है। हाँ बेशक, वो मेरी बहू है, उसका पूरा हक बनता है। चलो तो बताओ सोनाक्षी। आप ना मेरे साइड आ जाओ। मैं कितनी लाइवली और फन हूँ और हम दोनों कितने सिमिलर हैं। एक सेकंड भाभी देखो, आप मेरी फेवरेट हो, इनफैक्ट आप तो हम सबकी फेवरेट हो ना, तो आप हमारी साइड आ जाओ। भाभी आप ना जो बोलोगे मैं करूंगी। निक्की उठ तो निक्की उठ जाएगी, निक्की बैठ तो निक्की बैठ जाएगी। मैं भी करूंगा, क्योंकि ये बच्ची है ही ऐसी। भैया आप तो रहने ही दो, सोनाक्षी की सारी बातें तो मैंने मानी है ना सोनाक्षी? तुम मेरी न्यूट्रिशन रही हो तो मैंने मानी कि नहीं? तो फिर तुम मेरे साइड हो गई ना। भाभी देखिए, वो मैं माँ की साइड ही। सॉरी मामा जी। भाभी यार। चलो तो ये तय हो गया कि देव की पसंद का खाना बनेगा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम लोग सोचो कि देव को तोहफा क्या देना। भाभी आप ना यहाँ पे आके बैठो, मेरे पास ना बहुत बहुत अमेजिंग आइडियाज। ये देखिए, मुझे 2 मिनट देना, मैं आती हूँ। मैं आई माँ। सॉरी मामा जी, वो आज जिस तरह से माँ ने मुझे अपना कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं तो चाहता हूं कि हर दिन तेरे लिए ऐसा ही हो बेटा। तेरी कोशिशों का नतीजा है ये। वक्त के साथ सब बदल जाता है, बस धीरज रखना जरूरी होता है। हाँ भाई, अब चल जल्दी। देव के लिए तोहफा तुझे डिसाइड करना है। अगर उसकी बहनों ने जिम्मा उठा लिया ना तो फिर लड़ पड़ेंगे। समझी ना? और सुन, किसी को मत बताना कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्योंकि आज मैंने कूल बनने का फैसला कर लिया है। हाँ भाई। ऊपर देखता हूँ, शायद हो। मिल गई। घर के बाहर रहने वाला प्राणी आज घर में है। ये ले, स्पीकर पे कर रहा हूँ, बात कर। एली, मैं सौरभ दादा को यही बता रही थी कि देव का जो बर्थडे मेनू है ना, उसमें क्या डिशेस रहेंगे, ये और देव के लिए क्या गिफ्ट लेना है, इसका डिसीजन माँ ने मुझे लेने के लिए कहा है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इसलिए कॉल किया तुम्हें। गुड यार। एलिना, सोना, I mean, I'm really happy for you. It's such an exciting news. But you know, I'm just. मैं जानती हूँ। And I'm happy कि तूने ये डिसीजन ली। देख, ये सब तेरी भलाई के लिए है। And I'm glad तू ये डिसीजन ले पाई। सोना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ। सोना क्या कह रही थी? दादा कुछ नहीं। आई नो, कोई लड़के का पंगा होगा। नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोन देगी तू? झूला गायब। अब मेरा रूम मेरे रूम जैसा ही लग रहा है। ये सब कुछ रिवर्स हो रहा है क्या? नाइस।
हाँ तू भी ना एकदम अच्छे से सब कुछ रख दिया पहले की तरह। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं।